नमस्कार, मैं धीरज और आप देख रहे हैं द न्यूज़ यात्रा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हूं और वाराणसी के लोगों से मैं बातचीत अभी कर रहा हूं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, क्या नाम पड़ेगा आपका? रियाजुद्दीन। क्या? रियाजुद्दीन। रियाजुद्दीन। आप बनारस से ही हैं? हाँ, हमारा यही मकान है। अच्छा, तो इस बार आप क्या करते हैं? आप वो साड़ी का काम है। साड़ी का काम करते हैं? क्या काम धाम सही चल रहा है? ना ही काम धंधा कहाँ चल रहा है, सब बंद पड़ा हुआ है, बंद पड़ा है? मंदा पड़ा है बाजार में। बहुत दिन से मंदा चल रहा है, मंदा तो कई साल से चल रहा है। कभी थोड़ा बहुत चलता है फिर बंद हो जाता है। हाँ। बस यही तरह किसी तरह बस हो रहा है काम। तो मतलब इस बार चुनाव आ गया है 24 का, हाँ, कुछ इंटरेस्ट ले रहे हैं चुनाव में? चुनाव में इंटरेस्ट हम लोग को क्या लेना है, हम लोग को वोट देना है। जो मतलब कह तो दिया कि दो पार्टी की लड़ाई है, उसमें देखा जाएगा। हाँ। हम लोग का तो भाई वोट कांग्रेस को देना है। हम लोग अपनी बात तो कह ही दिया कि हम लोग कांग्रेस का तो रही है, बीजेपी की सफाया हो जाएगा इस बार। जो कह रहे हैं भाई हो जाए तब नहीं समझा जाए। हर दफी तो यही होता है कि सफाया हो जाता है, मगर होता तो नहीं, उल्टा हो जाता है। तो क्या किया जाए उसके बारे में हम लोग तो कुछ कर सकते नहीं। ये तो तमाम अधिकारियों लोग के जिम्मे है, वो जाने कैसे होता है क्या होता है। वोट हम लोग देते हैं, बाकी उस वोट का लाभ तो दिखाई नहीं देता है। ये बाद में पता लगती है कि वो तो वोट बेकार हो गया हम लोग का। क्या होता है ये तो नहीं लोग जान सकते हैं। तो इस बार कौन जीत रहा है, किसको आप लोग जिता रहे हैं? हम लोग तो देखिए, हम लोग के वोट जितना है ये ज़्यादातर कोशिश यही है कि कांग्रेस को दिया जाए। लड़ाई में कांग्रेस है भी, दिखा भी रही है। भले ही वो मोदी जी के मुकाबले ना जीत सकें, वही लड़ाई में तो है, ऐसा लगता है। अब देखिए क्या होता है। तो कांग्रेस में ऐसा क्या है जो आपको अच्छा लग रहा है? कांग्रेस में यह है कि वो सबको ले के चलने की उसके अंदर वो थी। हम लोग बहुत अपनी उम्र में इतने देखा गया, कांग्रेस के अंदर इतना जो आज बिखरावपन ये नहीं था। सब लोग मिलजुल के रहता था, मिलजुल के चलता। आज ये गलत सलत भाषण दे के, भड़का के, ये करके वो कर, ये सब बात तो नहीं थी पहले। देखिए, कहते हैं कि कांग्रेस के समय में आतंकवादी हमला होता था भारत में, सुरक्षा व्यवस्था गड़बड़ थी। कोई भी पाकिस्तानी जो है देश पे हमला करते थे। ये आप भी मानते हैं ऐसा? हाँ, होता था। बाकी अभी कौन सी सूरत में होता था, कैसे बन हो गया है, ये भी हम तो लोग तो नहीं जान रहे हैं। दिखाई तो नहीं दे रहा है। हो सकता है कि उस पर पर्दा डाला हो मीडिया के जरिए, शायद पहले उछाला जाता था, आज नहीं उछाला जा रहा है। दोनों बात हो सकती है, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हम लोग की उतनी जानकारी तो नहीं है ना। चलो बने तो ठीक है भाई, शांतिपूर्ण तरीके से लोग रह रहा है। बाकी सबसे बड़ा मुद्दा तो आज रोजगार का है, बेरोजगारी का है। आज हम लोग के लिए कमाना खाना मुहाल हो गया है। इतना कमाई नहीं कि आदमी अपना कुछ पैसा बचा सके या खा ले जी ले, बस किसी तरह चल रहा है। ये बात नहीं न है रही पहले। आज आतंकवादी हमला बन हो गया, ये हो गया। बाकी जो मेन मुद्दा वो तो हुआ नहीं, सब कुछ हो नहीं रहा है कि आदमी जो खा ले जी ले, कुछ पैसा बचा ले। आज वो बात नहीं है। तो बीजेपी तो कर ही कि राम राज आ गया। राम राज आ गया भाई, ठीक है, उनके लिए राम राज आ गया, ठीक है। राम राज आ जाएगा तो हम भी क्या कर सकते हैं? हम हिंदुस्तान छोड़ के भाग तो जाएंगे नहीं। राम राज आ जाएगा तो जो सबकी हाल होगी हम लोग की भी होगी। उनके राम राज करने से हो जाएगा तो ठीक है, कर ले। और क्या है, हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। जिसके हाथ में सब कुछ है वही सब कुछ कर सकता है। हम लोग क्या कर सकते हैं? तो आपकी हितैषी पार्टी कौन सी है? क्या हम लोग की पार्टी देखिए, भाजपा छोड़ के सपा हो चाहे ये कांग्रेस हो, हम लोग सबको वोट देते हैं हमेशा। जो लड़ाई में रहता है उसको वोट दिया जाता है। अब इस बार ये लड़ाई में दिखाई दे रही कांग्रेस है तो उसको वोट। बनारस में लड़ाई में कौन है? बस अजय राय है और मोदी हैं, और क्या है? और तो कोई लड़ाई में है? का है, बिल्कुल है। अब देहात भी सर्वे किए होंगे या करेंगे तो मालूम हो जाएगा कि सब तरफ उनकी है भाई। लड़ाई में कोई है ही नहीं, सिवाय दो आदमी से तो लड़ रहे हैं, नहीं जीत पा रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। वो लड़े 3 बार लड़े, हर दफे की हवा अलग अलग होती है। और दफे की हवा कुछ और थी, अब इस बार की हवा कुछ और है। वो कहानी की जीते ना जीते हुआ है, मगर लड़ाई प्रधानमंत्री कहाँ ये रहा है, वो ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं। इंदिरा गांधी को हराए थे, राजनारायण सिंह तो वो भी तो प्रधानमंत्री थी। बाकी वक्त तो आता है, हवा चलती है तो अच्छे अच्छे निकल जाते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई हो। तो एक बार हवा किसकी तरफ है? हवा देखिए, एक थे, ये हवा से नहीं होगा। एक क्षेत्र प्रधानमंत्री की एक सीट से कुछ होना जाना है नहीं। अब पूरे हिंदुस्तान में अगर सीट निकालेंगे तो निकलेगी तो सरकार वही बनाएंगे, नहीं निकलेगी तो जिसकी निकले वो बनाएगा। निकल जाएंगे तो बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बना दें, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो बार बार कह रहे हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे? हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो
जो वो वैसे तो कह रहे हैं कि बनने नहीं देंगे। उनके कहने से नहीं होगा, वो अकेली पार्टी है, उनसे थोड़े हो जाएगा। आदमी लड़ने को लड़ेगा, जिंदगी भर लड़ेगा, बाकी कोई के रोकने से या कोई नहीं होगा। बीजेपी क्या चाहते, आपका नाम पड़ेगा? यैया नाम है, यैया। तो क्या बीजेपी सही काम कर रहा है? बीजेपी में आप लोग कहाँ सही काम हो रहा है? अब अगर हिंदू मुस्लिम मस्जिद खाली यही तो है इनके जिम्मे। और क्या है, और क्या है इनके जिम्मे? कहीं रोजगार नहीं है, कहीं नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। आप लोगों के समुदाय को ऐसा तो नहीं है, कुछ हो रहा है, प्रेशर कुछ है? नहीं, प्रेशर क्या रहेगा? बीजेपी के द्वारा नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। एक बार मिजाज किसकी तरफ है चुनाव में? देखो, हम लोग हमेशा बीजेपी हट को वोट दिया। इस बार मुसलमान किसके साथ है? मुसलमान तो कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस सत्ता में आएगी? नहीं आए, हार जाए वो अलग बात है। हार जाए अलग बात है, मगर बीजेपी को मुसलमान कभी वोट नहीं देगा। बीजेपी को मुसलमान कभी वोट नहीं देगा। वो बीजेपी को वोट नहीं देगा मुसलमान? वो ऐसा काम ही करते हैं। क्या करते हैं? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, बस यही तो उनके जिम्मे है ही है। आप उधर बात करते। आप क्या बोल रहे हैं? जो ये कह रहे हैं वही बात है, बिल्कुल सच है कि खाली बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। हिंदू मुस्लिम कर ही रहे हैं। मुस्लिम में बीजेपी को वोट नहीं दिया अगर तो एक मिनट आप इधर आइए, क्या बोल रहे हैं? बीजेपी को मुसलमान वोट क्यों नहीं दिए? हमेशा दिए। जो कैसे जीते हैं? खाली हिंदू को बदलो जीते नहीं है। ये लोकतंत्र देश से हर आदमी मिलकर चलता है, ठीक है। मोदी जी हमारे निगाह में हर काम सही किए हैं, खाली विकास नहीं किए कि हम लोग बेरोजगार में ढरकी फेंकने वाले हैं, यानी बनारसी साड़ी वाले हैं। मुस्लिम की शिकायत सबसे मेन यही है, हम लोग की रोजी रोटी हैंडलूम है, पावरलूम है, बनारसी साड़ी है, इसमें बहुत हम लोग परेशान हैं। अब बाकी मोदी जी हमें कोई शिकायत नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं अपने क्योंकि मैं रोज कुआं खोदता हूँ, रोज पानी पीता हूँ। मोदी जी से मुझे कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ यही शिकायत है रोजगार पर वो ध्यान दे, क्योंकि बाहर बार मैं बहुत गया हूँ, रोड भी चौड़ा किए हैं, बाहर बार विकास बहुत ज़्यादा उन्होंने किया है, बहुत ज़्यादा विकास किया है। खाली मामला यही कि मुस्लिम बस्ती में ध्यान नहीं दे रहे। और एक बात जो भावना वो तो कहते हैं कि मुसलमान हमें वोट ही नहीं करते हैं, वो गलत कहते हैं। अगर ये बात कहते हैं तो जन आगे स्टेट पर सभा में कहे हमको मुसलमान वोट नहीं देते हैं, वो कह के दिखाए। अभी देखो हम लोग मोदी जी को 4 साल से मैं वोट दे रहा हूँ। इस साल में सोच रहा हूँ थोड़ा कि अब क्या करूँ। उन्होंने इतना गलत जुमला बोल दिया है जो औरतों को मंगलसूत्र को लेकर, क्या उनके पल्ले माँ बहन नहीं है? उनके पल्ले बीबी नहीं है? क्योंकि वो जनता को बोलने का मौका दे रहे हैं। वास्तव में प्रधानमंत्री हमारे लिए वो सही है। कैसे प्रधानमंत्री होते हैं उन्होंने बताया कि इसे ऐसी तरह होना चाहिए। बाकी हमारे तो कोई शिकायत नहीं है। हाँ, बनारसी लोगों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे हमारा रोजी रोटी रोजगार जुटा हुआ है, वो काम पे वो ध्यान एकदम नहीं दे रहे हैं। बाकी अगर ये सही है तो हम तो कहते साल के साल वही रहे, हमें कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि ऊपर वाला बोला है कि भूखा सुलाएंगे बेटा, भिखा जगाएंगे नहीं, हमें उस पर भरोसा है। और एक मोदी नहीं 1 लाख मोदी आ जाए, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं ऊपर वाले के सहारे रहता हूँ। काम करूँगा तो खाना जरूर मिलेगा, बैठ के नहीं खाते हम लोग। बस खाली यही है कि एक जरिया बना हुआ है, ये हमारे प्रधानमंत्री, इनसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? बाकी कोई बुराई नहीं है इनसे। तो वो रोजगार पर ध्यान दे खाली। 24 में रोजगार चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। रोजगार चाहेगा तो सब कुछ होगा। मंदिर मस्जिद तो अपनी जगह बात है, बनाए हमसे क्या मतलब है? मंदिर मस्जिद तो मुझे कोई मंदिर मस्जिद कोई मुद्दा ही मेरा नहीं है, मुझे रोजगार से मतलब है। तब उनको मौका कैसे दे रहे हैं? 24 में बदलाव कर रहे हैं कि मौका दे रहे हैं? नहीं, हम बदलाव नहीं कर, हम तो उनको वोट देंगे। अच्छा, मौका फिर देंगे, क्या 3 दफे हो गए, लोग कहते हैं 3 दफे मौका नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी हम देंगे। तीसरी बार मौका देंगे? चौथी बार देंगे, 5वीं बार भी देंगे। अच्छा, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। हाँ, बस जितनी बार आए इधर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस रोजगार चाहिए। रोजगार नहीं तो यार हम प्रधानमंत्री की शक्ल के पेट भरेंगे, उनको देख कर तो पेट भरेगा नहीं। खाना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। अब राशन दे रहे हैं तो हर सरकार दे रहा था, अब ये फ्री में दे रहे हैं, क्यों दे रहे वो जान सकते हैं। फ्री में देने का मतलब कोई फायदा नहीं है, फ्री में देने का इसको कोई फायदा, दुनिया समझे फ्री में आप क्यों दे रहे हैं? ऐसा काम गलत है। फ्री मत दीजिए, पैसा लीजिए जो देते। अरे जमाना हमेशा पैसा दे के खाया है। वो 6 किलो 7 किलो गेहूँ मिलता है, उससे पेट भरेगा हमारा? मिर्चा चाहेगा, लहसुन चाहेगा, प्याज, हर चीज। क्या नाम पड़ेगा? आप नाम? हमारा नाम शकील वारसी है। शकील वारसी? शकील वारसी बनारस से ही है? बनारस से, भैया डिया तलियाना। तो क्या मोदी जी इस बार निकल जाएंगे? हम तो देंगे, निकले ना निकले अभी हमको नहीं मालूम, हम मोदी जी को वोट देंगे। बस हमको विकास चाहिए। हेलो सर, एक सेकंड हमको मौका दोगे बोलने के लिए? क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम शमसुल आरिफीन वारसी। अच्छा,
थाना बेलूपुर बेड़ा चौकी, हाँ। मोहल्ला हबीब नगर। हाँ। ठीक है, थाना का नाम कहाँ ले रहे हैं आप? मेरा थाना है, मैं लूँगा थाना। अच्छा। अरे कोई पूछ लेगा भारी आदमी कहाँ से है, बनारस से हूँ, थाना बताइए बेलूपुर बेड़िया चौकी, बताएंगे ना सर। तो एक बात बताइए, मैंने राशन कार्ड मेरा बना हुआ है और राशन वाले के मैंने गए राशन लेने के लिए, मैंने बोला कि सर एक बात बताइए, आपके पास राशन कार्ड कितना है? कल इतना है। आपके पास अनाज कितना है? कल इतना है। तो जितना राशन कार्ड है उतना अनाज होना चाहिए ना, उतना उसके पास है नहीं और बांटना भी है। तो तराजू पे जो तोलता उतना होना चाहिए, और जब चक्की वाले की जाता कम बताता है तो बोला कि गवर्नमेंट चोर है। मैंने बोला गवर्नमेंट कभी चोर नहीं हो सकता, बादशाह कभी चोर नहीं हो सकता, बांटने वाला चोर होता है, लियाने वाला चोर होता है। कल मैंने ऑफिस से पैसा पहुंचाते हैं, वो क्यों पहुंचाते हैं? कल 2 लाख मांगता है, अच्छा। 4 भैया अनाज मांगता है, वो क्यों देते हो? चोर आप है, चोर गवर्नमेंट नहीं होता है। आपके पास राशन कार्ड है, सामान कम आ रहा है, क्यों आ रहा है? कंप्लेन किया नहीं किया, यानी आपने चोर है। चलिए वो ठीक है, पर चुनाव आ गया है 24 का। है कि नहीं? बनारस में कौन मजबूत दिख रहा है? अगर जो सामने आएगा वो देख ही देगा। तो सामने तो आ ही गए हैं, नाम आ ही गया है। मोदी जी जीते, मैं उससे खुद हूँ। बाईपास, मड़वा डील, कड़ी फार्म, मैंने गया लोता, रोजा खोलने बाद मेरी तबीयत खुश हो गई। इतना बढ़िया विकास किया, मायावती की सरकार आई, विकास नहीं हुआ, अखिलेश आए, विकास नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वो आया, विकास किया है। हमको अच्छा लगा। हम तो चाहते हैं जब तक मेरी जिंदगी है मैं उसको देखता रहूँ। कोई आया आज तक कोई विकास? चाचा तो बोल रहे विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है क्या चाचा? विकास सब में हुआ है, कोई आज भी हो रहा है, कल भी होता था, कम बढ़ती हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। रोजी रोजगार का मेरे भाई। सबसे बड़ा मतला है रोजी रोजगार का, बस नौकरी वाले को नौकरी चाहिए, धंधा वाले को धंधा चाहिए, उससे बड़ा कोई विकास नहीं है। बस इसके बाद कोई बात ही नहीं है हम लोग के पास। हम लोग के जो युवा पढ़ के निकले उनको रोजगार दीजिए, और जो कारोबारी उनको कारोबार के लिए सुविधा मिलना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। सबसे मेन है रोजी रोटी। रोजी अगर रोजगार। रोजी रोटी नहीं तो भाई सब बेकार। रोजी रोजगार सबसे मेन। आदमी, हर आदमी देखो, किसी को 2 बच्चे, किसी को 4 बच्चे, हर आदमी पढ़ा नहीं पाता गरीबी की वजह से। और लोग के बच्चे तो पढ़ रहे हैं ना, तो जिसके पास वो पढ़ा रहा है। हम लोग को पढ़ाने का शौक है, हमेशा अंगूठा नहीं लगा सकते, लेकिन हमारा कहने में जब रोजी रोजगार नहीं होगा तो उससे हम लोग क्या करेंगे? रोजी रोजगार की समस्या सबसे मेन यही बनारस में। बनारसियों के लिए सोचा जाए। जो हैंडलूम, पावरलूम, बनारसी साड़ी जुटे हुए, उनको पे ध्यान जरूर से दे। आज हमारे मोहल्ले में जितनी मशीन पावरलूम है सब बंद हो चुकी है। अब बताओ, रोजा में लोग रोजा रहे, दिन में तो खुद ही रोजा रह रहे, अब रोजे के ऊपर रोजा रह रहे। क्यों? रोजगार नहीं है। सबसे मेन मुद्दा हमारा रोजगार है, बस यही हमारा कहना है। इस बार मुसलमानों की क्या समस्या है? देखिए, मैं सबको बारे में नहीं जानता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं आपके वर्ग से बात कर रहा हूँ। देखिए, हमारे क्या मांगे मुसलमानों की? मुसलमानों की मांग तो बीजेपी सरकार से कुछ है समस्या? 80% तो यही कहेंगे कि नहीं, नहीं है। मोदी जी को नहीं देंगे। 80% तो यही कहेंगे, लेकिन 20% देंगे। अगर ये कहते हैं अभी भी उनके पास समय है। हाँ चाचा, क्या बोल रहे हैं? हाँ। क्यों नहीं बोलते? क्या बोल रहे ये मुस्लिम है, हाँ। मुस्लिम की दुश्मन है बीजेपी। कहीं मदरसा बंद करो, कहीं मस्जिद तोड़ो, कहीं वो करो। क्या है ये राजनीति? कौन सी आज तक डेट में ऐसी राजनीति आई? हिंदू मुसलमान की राजनीति क्यों आई? आज तक कोई बात तो नहीं आई। ये जब से बीजेपी आई तब से ये करा रहा है, जब से आई तब से। ये मदरसा तोड़ो, 6000 बंद हो गया, वो बंद हो गया, रोजी नहीं, रोजगार नहीं, हर गरीब आदमी परेशान पड़ा हुआ है, खाने कमाने के लिए दुखी पड़ा हुआ है, नौकरी नहीं, ड्यूटी नहीं, फला नहीं, रिश्वत दो। रोड बना के क्या करोगे? रोड को हमें चाटना है, रोड पे चलना है। रोड की तरक्की दिखा रहे हो, ठीक है, मानता हूँ रोड की तरक्की है, लेकिन हमारे जो खाने का अधिकार है वो तो तुम छीन रहे हो। हर जगह तो ये चल रहा है ना, हमारे खाने का अधिकार जो कमाने का है वो तो तुम छीन रहे हो। रोड बना के हम क्या करेंगे? रोड को हम चाटेंगे? कहीं मदरसा बंद करो, कहीं मस्जिद तोड़ो, कहीं मुस्लिम, अब खुला खुला मोदी दे रहा है। मुसलमान यूपी आएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुसलमान बीजेपी दुश्मन है, कौन कहता नहीं है? खुला खुला टीवी पे दे रहे तो क्या हो तुम? ये नेचर है। हम बीजेपी वो वोट तो देंगे ही नहीं, मरते मर जाएंगे, नहीं देंगे। तो वो एकदम हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब वो हिंदू राज्य बनाएंगे। हिंदू राज्य कहाँ से बना लेगी? 36 कौमें कैसे बना लेगी? कहाँ का नेचर है? कौन सा कानून है हिंदू राज्य बनाएगी? यहाँ जितने जो है रहने वाले हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कैसे हिंदू राज्य बनाएगी? खाली हिंदू है यहाँ की, हिंदू राज्य बना लेगी? कैसे बना लेगी? एक देश एक कानून होगा।
एक देश है, कानून का कोई मतलब नहीं। एक देश कानून कैसे हो जाएगा, किस तरह हो जाएगा? उनको मान में टिका भर के चलो, तो हम क्या टिका भर के चलेंगे? हमारी कौम जो कहती है हम अपने पर्दे में चलेंगे, वो चलेंगे। तुम्हारे कहने से हम टिका लगा के थोड़ी चलेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? शरफुद्दीन। सफरुद्दीन। हाँ, पर वो तो कह रहे हैं ना कि हम वो कहने रहे, उनके कहने जो बात अलग रही है। अब इंडिया जो है भारत हिंदू राष्ट्र ही बनेगा। नहीं बनेगा। कोई ताकत नहीं इंडिया के जो हिंदू राष्ट्र बना दे। यहाँ 36 से कौम है, किसके लिए बनाओगे? और बिरादरी कहाँ ले जाओगे? मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तुम्हारा हिंदू तो नहीं है यहाँ जो हिंदू राष्ट्र बना लोगे। हिंदू राष्ट्र तो जब ही बनाओगे जब हिंदू रहो। यहाँ 10 कौम है, 10 कौम को कहाँ से कैसे बना लो? कोई मुल्क का, कोई इंडिया है, इसको चाइना रिजेक्ट नहीं कर सकता। यहाँ भी हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये कैसे कर लेगा? कौम कितनी है यहाँ, कैसे हिंदू राष्ट्र बना लो? कह दे कि बंटवारा जो हुआ था पाकिस्तान, बंटवारा हुआ था, उस टाइम गाड़ पे लात मार के भगा देते। क्यों रोका तुमने? अपने कारोबार के लिए रोका, अपने धंधे के लिए रोका कि सब मुस्लिम निकल गया तो सारा हुनर यहाँ से निकल जाएगा, सारा जो है कार्यकर्ता यहाँ से निकल जाएंगे, हम कंगले रह जाएंगे, सारे हुनरमंद निकल जाएंगे। क्यों रोका? इसलिए रोका ना कि सारा जो है कारीगर ये यहाँ पे रह जाए, चले पिले, अपना हमारे देश का कारोबार बने चले। आज तुम इतनी बहस कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? जितना तुम्हारा अधिकार है उतना हमारा अधिकार है, उससे ज्यादा है। हमने अपने पे खून दिया है, तुमने भी खून दिया है, दोनों ने दिया है, दोनों मिलकर आजाद करा इस देश को। तो आज क्यों तुम ये तिपरखा बो रहे हो? क्यों बो रहे हो भाई? अपने वोटिंग के खाली लालच के अंदर ये कर रहे हो तिपरकाबाजी। ये सब जो है नेता परेता कराते हैं, और कोई नहीं कराता। कोई जनता नहीं चाहती, कोई पब्लिक नहीं चाहती, सब ये नेता कराते हैं बंटवारा। आज खुल्लम खुल्ला तुम टीवी दे रहे हो, मुसलमान को ये कर देंगे, उनको ये कर देंगे। कहाँ का रीत रिवाज? कौन सी हुकूमत आई? तो वो सबसे कमीनी बीजेपी आई है। वो तो वही कहते हैं कि मुसलमान हमें वोट ही नहीं देते हैं। ना देंगे तो तुम्हारा हमारा ठेकेदार होगा, हमें जिसको चाहिए हम उसको वोट देंगे। भाई हमारे पे लिखत हो रही है, हम किसको दें? जिसको हमें देना है हम उसी को दे देंगे वोट। ये कोई जरूरत है कि बीजेपी को देंगे? अरे कई पार्टी है, जो पार्टी जिसको भी जरूरत होगी हम उसे देंगे। पार्टी को आप देंगे? हम बीजेपी को नहीं देंगे, बस एक बात खत्म। हाँ, बोल तो रहे हैं सब लोग कि बीजेपी ही आएगी। आए वो जाए, हम बीजेपी को नहीं अभी देंगे। कौन सी पार्टी आएगी? जो आएगा उसको देखा जाएगा, जो जितने वाला उसको जिताइए। हम खुल्ला बोलते हैं। प्रधानमंत्री चोर नहीं है, जितने काम करता होते हैं, काम करता जो ये विरोधी है, ये विरोधी है। कहीं मदरसा बंद करो, कहीं मस्जिद का बवाल करो, कहीं मंदिर का बवाल करो, ये क्या है? ये राजनीति कौन सी हुकूमत आज तक? आज जो है हमारे जमाना हो गया, देखते देखते कहाँ से ऐसा रीत आई, रिवाज आई? हिंदू मुस्लिम फला ढेका, अभी तक तो हमने देखा नहीं। इतनी उम्र हमारी होगी, 65 साल में हम चल रहे हैं। सबसे बड़ी जो है बदतमीजी की हुकूमत यही है, सबसे बड़ी बदतमीजी हुकूमत ये है। हिंदू को मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, कोई रोजी रोजगार, तरक्की, पढ़ाई लिखाई की लाइन पे तो कोई बात ही नहीं। सब जगह जगह उलझा पुलझा के अपना कार्यक्रम पूरा करती है। इनको उनको दे के वोट, ये कोई तरीका थोड़ी है ना। देश की तरक्की की बात सोचो, देश की तरक्की की राह देखो। जनता कहाँ जा रही है, जनता कितनी दुखी है, उसके कोई नेचर नहीं। हमारा वोट चाहिए। जगह जगह जनता दुखी है, परेशान है, उसकी कोई बात नहीं है। बस हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, क्या है ये राजनीति? आज तक तो ऐसा हमने देखा ही नहीं कभी। अब देख रहे, मेरी बात रियल है, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हमारे घर में 10 वोट है, हम 10 पे एक भी नहीं देने देंगे। और सरकार तो कह रहे हैं कि लोग बीजेपी की ही है। वो दे, बीजेपी की आए, उस सब हेराफेरी से आती है। 47 तक बोल रहे हैं। हम जानते हैं कैसे आती है, सब देखा है। कैसे आती है? नोट की गड्डी लेके गए, वो जीत रहा है, उसको नहीं जीतने दे देंगे। गोट की नड्डी सरकाओ या पिस्टल की गोली सरकाओ, इसमें जो चाहिए वो चुन लो। इस दो रुतबा है, जीता वो है, मगर तुम्हें जीतने की दो कारनामे रखे हमने सब देखा है। दौड़ दबा दे के, इसे बदमाशी से आती है, ये बदमाशी पार्टी है।
और रिश्वत दे के या गोली दे के ये अपनी पार्टी का इलेक्शन जीतती है। एक बार बनारस से कौन जीत रहा है? बनारस से कोई जीता हम इस समय में नहीं पता। बनारस में आप हैं, बनारस में मजबूत कौन है? हमें मौजूद कोई नहीं कमजोर दिखता है, ना कोई मजबूत है। हम बीजेपी को नहीं देंगे वोट। इतनी बीजेपी से जो है दिक्कत है। हाँ दिक्कत है, हमारे मंदिर मदरसे पे जो अटैक करती है, इससे दिक्कत है। मंदिर तो बोल रहे हैं कि हिंदुओं का पहले था। नहीं मस्जिद पे और मदरसे। मस्जिद बता रहे, मस्जिद से पहले वहाँ मंदिर था। अरे था, वो बता रही ना, ये सब बुनियाद इसने ही तो बोई है। बीजेपी ने तो बोई है। और किसने बोई है मुझे भी बताओ, ये आज तक किसने बोई है ये बीज? ये बीजेपी ने बोई है। क्यों बोई है? इसलिए बोई है कि हमारा हिंदू वोट हमारे पक्ष में रहे। आने वाले वक्त में तुम्हारी गर्दन काट काट के फेंकेगी कहीं, चलो वहाँ जेल में रहो, चलो वहाँ जेल में रहो, ये करेगी बीजेपी। अभी ठहर जाओ, बीजेपी अगर 10 साल रहेगी मुस्लिम का वो हाल कर देगी ना, सोच भी नहीं सकते क्या करेगी ये। हाँ बीजेपी यही करेगी। मतलब भारत में रहने देगी? हाँ वो तो करेगी, पाकिस्तान भेज देंगे। पाकिस्तान कहाँ से भेजेगी? उसका बाप की ताकत नहीं है, बीजेपी के बाप की ताकत नहीं है, भेजेगी कहाँ से? अबे हमारा मुल्क है, हमारा देश, हम जन्मभूमि हमारी है, तो कैसे भेज देगा? हम मरेंगे कटेंगे रहेंगे यहीं। तुम्हारा जितना हक है उतना से आता है तो हमारा हक है। गर्दन हमने भी कटाई है आज़ादी में, कोई तुमने थोड़ी कर लिया है। किसने कर लिया है ये बताइए? कौन सा मुस्लिम या उसने जो है सबने मिलकर देश को आज़ाद कराया है। तो आज़ादी का हक तो सबको है। उसके बाप की ताकत नहीं बीजेपी की जो हमें पाकिस्तान भेज दे। ऐसे कैसे भेज देगी? हमारा देश है, हमारा मुल्क है, हमारी जन्मभूमि है, कैसे हमें वो भेजेगी? कोई मतलब नहीं रहता भेजने का। तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन आपको पसंद है? हमारे कोई पसंद नहीं है। जो पार्टी आएगी वो सब। राहुल गांधी है, मोदी जी हैं? नहीं हमारे में तो मोदी जी है। राहुल गांधी तो छोड़ो, मोदी तो है ही नहीं। ओवैसी? ओवैसी भी ओवैसी भी नहीं है। ओवैसी भी नहीं है? ओवैसी आ कहाँ से सकता है? जब तुम्हारे कानून के लिखत में है कि मुस्लिम यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, तो फिर ओवैसी कहाँ से आएगा ये बताओ मैं? तो लिखत के अंदर ये बीजेपी कहती है कि हम तुम्हारा ये कानून बदल देंगे, वो बदल देंगे, वो बदल देंगे। आने वाले वक्त में तो हमारे सबके गर्दन में फंदा लेके चलेगी, खींचेगी। हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे तो प्रधानमंत्री किसी न किसी को बनाएंगे ना? वो बनेगा, जो पार्टी में आएगा वो बनेगा। क्यों भी आप जो मान लीजिए आप मोदी को नहीं देंगे, आप मोदी को वोट नहीं देंगे, तो राहुल गांधी मोदी के लिए हमारे निहायत बुराई है, निहायत नफरत है। हाँ मोदी विश्व का बड़ा नेता है, वो सबसे बड़ा नेता है। हमें निहायत उससे नफरत है। हमारे कितने हजार मदरसे बंद करा दिए, कितने तालीम बच्चों की बंद करा दी, कितने मस्जिद पे हमला किया। बस बुराई हमारी यहाँ है और कुछ नहीं है। हाँ और हमारी बुराई कोई नहीं है मोदी से। बहुत बढ़िया नेता है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत बुद्धिमान है। लेकिन आपको राशन हमारा अरे राशन जाए मेरे ठेंगे पे 100 रुपए का राशन देगा, 1000 रुपए हमसे लूटता है। राशन मिल के उसी का कौन सा एहसान जता रहा है तू? 100 रुपए का राशन देगा, 1000 रुपए तू गैस में और हर चीज में लूट लेता है। जनता समझती नहीं, जनता बेवकूफ है। वो मोदी राशन दे रहा है, तेरे ऐसी तैसी राशन की गैस पे ले ले, फला पे ले ले, हर टेक पे ले ले, सब जगह ले ले। मेरे ठेंगे पे रहे थे राशन के, बंद कर दे राशन को। राशन दिखा के अपना एहसान दिखा रहा है। कहे गए एहसान दिखा रहा है तू? तो लेने जाते हैं अभी राशन? बिल्कुल जाते हैं। जो हमारा कार्ड बना है तो हम जाएंगे लेने, नहीं बना होगा तो नहीं जाएंगे। शुक्रिया करना चाहिए। नहीं मेरा ठेंगा शुक्रिया अदा कर, कहेगा शुक्रिया अदा, मेरा ठेंगा शुक्रिया अदा कहेगा। हम निर्मल दुनिया का खर्चा चलाते थे। राहुल गांधी तो देते ही नहीं थे, मोदी दे रहे हैं। नहीं तेरा काहे नहीं देता? वो हुकूमत भी मिलता था, राशन कार्ड बना मिलता था। अबे कोई भी हुकूमत रही, आज मोदी आ गया, बात 75 साल का रहा, तब भी जनता राशन लेती थी, आज भी ले रही है। तो क्यों फ्री दे रहा है? तो कोई मांगने जा रहा है? कोई मांगने जा रहा है, लेने जा रहा है, पैसे पहले लेता, पैसे साहब ले, उससे ज्यादा चौगुना खून हमारा खींच लेता है। उसके बाद जो है राशन फ्री दे रहे, एहसान जता रहा है। कहेगा एहसान तेरा? पर पूरी जनता तो खुश है। खुश है रही जनता, हम नहीं जनता, हम तो बेकार समझते। जनता खुश है, जनता गलत सोचती है, उसे 10 गुना भर देती है।
हाँ, इसमें मोदी ने एक मोहरा बनाया है जनता को दिखाने का, हम राशन दे। अरे तेरे राशन कैसी थे, मत दे राशन। दुनिया खर्चा की मैं है कि हमारी गांड फाड़ दे रहा है। बनारस का रोड बन गया, घाट बन गया, मंदिर मैं बन तो गया, यही सब तो बन ही गया। बनारस वो में विकास मंदिर विकास तो बन हुआ गया, है। रोड बन नहीं। वो हमने एक बात क्या कही आपसे, सबसे बड़ा जो है हमारे इस्लाम धर्म पे जो है ये हमला कर रहा है, ये है हमारी बुराई। मदरसा बंद करो, मस्जिद तोड़वाओ, मस्जिद पे हमला करो, ये है। मैंने इस बात को पहले कहा कि रोड की तरक्की दे के रोड को चला रहा है, जनता समझ नहीं रही है। अरे रोड से हमें क्या चल के खाना है, रोड पे हमें खाने को देगी, चलने को देगी, या क्या देगी रोड तो से? कह रहे हैं कि मदरसे में जो है नया शिक्षा आएगा, अरे तकनीक का पढ़ाया जाएगा। सब पब्लिक को चूतिया बना के रहना है। मोदी सरकार जो है ना, न्याय, मोदी एक नंबर का झूठा है, एक नंबर का झूठा। हर मोड़ पे झूठ दिखाऊंगा उसका, कहाँ काम से डर नहीं लग रहा ऐसे बोल रहे हैं मोदी जी? अरे मुझे क्यों, क्लियर बोलते हैं, हर मोड़ पे दिखाएंगे, हर जगह झूठ बोलता है वो। 15 लाख देंगे, 15 कहाँ दिया? कहीं कुछ बोल रहा, आज ये बीज बो रहा है, तुम्हारे मंगलसूत्र उतर जाएंगे, वो कहाँ है, कहाँ हुआ? कहीं आज तक हुआ है? झूठ बोल रहा है खाली वोट पाने के लिए। वो तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को वोट देंगे तो सारा धन जो है मुस्लिमों को दे दिया जाएगा। हाँ, वो कह रहा है ना, झूठ बोल रहा है वो। है। आज तक इतने कांग्रेस की हुकूमत रही, किसको दिया मुस्लिम को? है। ये बताओ मुझे, किसने दिया? कभी राय जो है मुस्लिम ने को कांग्रेस ने दिया है? देश है, जनता आप हैं, हम है, हिंदू है या मुस्लिम हो, कोई भी हो, सब जनता अगर है। मान लीजिए दोबारा अगर बीजेपी आ गई तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, दोबारा आ गई तो ये और मुस्लिम के ऊपर जुल्म ढाए, है। जुल्म ढाएगी मुस्लिम के ऊपर ये। हाँ, आ गई तो दोबारा मुस्लिम पे जो और जुल्म ढाएगी। और मैं बताऊँ एक मुख्य बात, इस देश की कारनामे जो भी हो, चोर के हाथ में चाबी दे दो तो चोरी कहाँ से करेगा? जितने दंगा फसाद होते हैं कहीं भी, सब इस पार्टी के ऊपर जो है कराती है। अब मुझे चोर के हाथ में चाबी होगी, चोरी कहाँ से करेगा वो? अब ये नहीं आई तो फिर देखना दंगा फसाद चलेगा। करते हैं। हाँ, आपका क्या नाम है? हमारा नाम अकबर है। खैर, क्या करते हैं? हम ठेला खड़ाते हैं, ठेला चलाते हैं। काम नहीं चल रहा है? काम धाम चल रहा है, हम लोग खूब परेशान हैं। हाँ, परेशान है। सरकार झूठी सरकार बोल रहे हैं मोदी सरकार झूठी सरकार। क्या क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम फखरुद्दीन अली है फखरुद्दीन अली। जी। क्या करते हैं? हम बिनकारी करते हैं। बनकारी करते हैं। क्या लग रहा है इस बार बनारस में? बनारस में तो देखिए बीजेपी का ही लहर है, ठीक है ना। बनारस में तो बीजेपी का ही लहर है। हम झूठ का है बोले, हम सच बोल रहे हैं। लेकिन मुस्लिम जो है इनको वोट नहीं देना चाहती है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करते हैं, इसलिए नहीं पसंद है इनको। देखिए बात यही है, और कोई बात नहीं, लहर तो इन्हीं का है जो बात है साहब। हम लोग इनको बुरा भी नहीं मानते हैं। मुसलमान का वोट किसको जा रहा है? मुसलमान का वोट तो देखिए ये कांग्रेस को या साइकिल को जाएगा, और किसको नहीं को रहा है मुसलमान का। तो कहाँ है उनके? तो प्रधानमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है अभी। नहीं चेहरा तो राहुल को तो मान रहे हैं ना, गठबंधन किए हैं ना वो लोग, गठबंधन किए हैं ना वो, तो राहुल को मान रहे हैं ना वो चेहरा। जी, हमको बुरा नहीं है भाजपा, लेकिन बस बुरा यही है कि हिंदू मुस्लिम थोड़ा मंदिर मस्जिद करते हैं, और हमको बुरा नहीं है। अगर ऐसा ना करे तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। बात समझेंगे ना, हम नहीं बीजेपी को बुरा कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ठीक है बीजेपी, लेकिन जो है बनारस में कौन है मजबूत? बनारस में तो यही बीजेपी मजबूत है। जो भी कैंडिडेट उतारेगा बीजेपी ही मजबूत होगा। हम जान ये वाराणसी है और वाराणसी की जनता है, और मैं खासकर ये मुसलमान समुदायों से बातचीत करने आया था। ये बजडीहा क्षेत्र है, बजडीहा क्षेत्र में मुसलमानों से बातचीत कर रहा था कि उनको चुनाव को लेकर उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है और वो क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर। आप देखते रहिए द न्यूज़ यात्रा पे नीरज चौबे के साथ।